आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाली है, तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और इस शुभ मुहूर्त पे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे मित्रों आज की जो कार्यक्रम है ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपके जीवन और आपकी मृत्यु से जुड़ी हुई है और आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हुई है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना बेटा, क्योंकि आपकी कुंडली से जो संकेत निकल कर आई है ये बहुत ही अद्भुत संकेत है। आपकी कुंडली कहती है कि 40 दिनों में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा और दुश्मनों ने तुम्हारा जीवन नींबू, लौंग, मांस के टुकड़े, मछली, शराब, पान और मासिक धर्म के खून में फंसा रखी है, क्योंकि ये एक अद्भुत मारण क्रिया होती है। आखिरकार आज तक तो आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आपकी तरक्की को देखकर और आपको नीचा दिखाने के पर्पज से दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया करा रखी है। किसी की पत्नी छीनना चाहता है तो किसी के पति, किसी के गर्लफ्रेंड तो किसी के बॉयफ्रेंड, किसी की धन संपत्ति तो किसी के कुछ और, जिनके वजह से आपके ऊपर मारण क्रिया कराया गया है। उच्चाटन क्रियाएं भी पहले कराया गया है, जिसके कारण से काफ़ी दिनों तक आपका मस्तिष्क पागलों जैसा लगा। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी भी समय पागल होकर घर से निकल जाओगे, या खुद का सिर दीवार पे पटक के फूट लोगे। इतनी भयंकर गुस्सा आती थी आपको, और ये गुस्सा ना जाने कितने नुकसान आपके जीवन काल में कराया, यहाँ तक कि मृत्यु के कदम चूमकर आप वापस लौटे हो। लगभग 4 बार या 3 बार आप मरने के लिए भी गए थे, लेकिन आप वहाँ से भी लौट कर आ गए हैं। मौत के चरण छूकर आप वापस लौटे हैं। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, दुश्मन आपको परेशान कर रही है। मारण क्रिया अभी भी आपके सर पे काल बनकर मंडरा रहा है, जिसके कारण से आपके बच्चे, आप दोनों पति पत्नी के ऊपर असर कर जाता है, कभी माता पिता तो कभी परिवार के अन्य सदस्यों पे। आखिरकार ये क्या चीज़ है? इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, ना जाने कितने दरबार, कितने मौलवी मौलाना पंडित ओझा के पास होकर आए हो, कितने एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन आज तक आपकी सच्चाई किसी ने नहीं बताई। आप दिल थाम के बैठे रहिएगा मेरे मित्रों, आज एक एक करके मैं आपका पोल खोल दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं आपको रुपया पैसा फंसाने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 9934789024, यानी कि 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। पहले नाम, गोत्र और स्थान लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनके बाद कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। आखिरकार आपका शरीर क्यों सूखता चला जा रहा है, या परिवार के कोई एक ऐसे सदस्य हैं जिनका शरीर सूखता चला जा रहा है? इनकी वजह कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि पहले आप इन देवी देवताओं पे भरोसा नहीं रखते थे, इसलिए मारण क्रिया बहुत आसानी से काम कर गया। और इस राशि में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग किया। लेकिन आज अगर जीवित हैं तो यही पूजा पाठ की वजह से जीवित हैं, वरना आपके जीवन काल में इतने दुश्मन हैं कि आप अगर एक बार पाँव रखोगे तो दूसरे पाँव जहाँ रखोगे उस जगह एक बड़ी सी खाई होगी, और जैसे ही उस खाई में आप गिरोगे मृत्यु लोग पहुँच जाओगे। तो यानी कि आप कहोगे कि कदम कदम पे आपके दुश्मन भरे पड़े हैं। दोस्त भी पल झपकते ही कब दुश्मन में बदल जाता है ये आप भी नहीं सोच पाते हो। चंद मिनटों में आपके दुश्मन बन जाते हैं। कुछ समय पहले आपके साथ खाना पीना, बैठना उठना, हंसी मजाक होता रहा, लेकिन अचानक से वे दुश्मन ऐसे पलटी मारा कि आपके जीवन लेने पे तुल गया। लेकिन माता कामाख्या, इस कलयुग की प्रधान देवी, आपके जीवन को जरा सा भी खोच नहीं आया।
और ना ही आपके परिवार और आपके बच्चों को दुख भोगने दिया। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या, माता काली और माता त्रिपुर सुंदरी, ये तीनों देवियाँ आपके जीवन की रक्षा करती है, Z+ से भी अधिक सुरक्षा देती है। हर भूत पिचास, जादू टोना, तंत्र मंत्र क्रियाएं को घसीट कर अपने चरणों में लाकर चील कौओं को खिला देती है। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुश्मन शांत होकर बैठे नहीं है मेरे मित्रों। ये परेशान इसलिए करते हैं कि कभी कभी आप अपने आप को कमज़ोर सोचने लगते हो। आपको लगता है कि सबसे कमज़ोर आप हो गए और आप इन्हीं का मौका का फायदा उठाकर ये ज़्यादा परेशान आपको करते हैं, आपको तबाह करने पे तुल जाते हैं, बर्बाद करने पे तुल जाते हैं मेरे मित्रों। इसलिए आज से ही आपका अपना कमजोरी किसी को नहीं बताना है और ना ही अपने आप को कमज़ोर समझना है। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस शमशान घाट में, जब मैं सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज जब शमशान में बैठकर आपकी राशि को शुद्ध करता हूँ, आपकी परेशानियों को खींचकर बाहर निकालता हूँ, आपके जीवन को स्वच्छ करता हूँ, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता क्या है। बड़े से बड़े मुसीबत हट जाएगी। आप एक बार सन्यासी बाबा का नाम ले लेना, एक बार रोशनानंद महाराज का नाम ले लेना, एक बार माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली और माता कामाख्या के नाम ले लेना मेरे मित्रों। सभी भूत प्रेत कोसों दूर चला जाएगा, दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, अपने अंदर स्वयं को बदबू जैसा महसूस करते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके ही शरीर से बदबू आ रही है। आप आसपास सूंघते फिरते हो लेकिन कहीं से बदबू नहीं आती है और आपके ही शरीर से बदबू आती है। खान पान, नींद, सब कुछ आपका बेकार होता चला जा रहा है। अगर आप कुछ खाते हो तो वे पचता नहीं है, अच्छे से आप सो नहीं पाते हो। सब आपका धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। शरीर हमेशा गंदा रखने का मन करता है। आपको लगता है कि जितने गंदे रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। शयन कक्ष यानी सोने वाला कमरा गंदा रखने का मन करता है और ये गंदे भी रहते हैं। मित्रों, शरीर आपका फीका और पीला पड़ना शुरू हो गया है। शरीर आपका फीका और पीला पड़ना शुरू हो गया है। आंखें बाहर आ रही है और अपने को देखने का मन नहीं करता है। अब आप समझेंगे कि ऐसी हालत क्यों हो रही है। शरीर आपका फीका पड़ता जा रहा है और पीला होता जा रहा है। ये शरीर फीका और पीला पड़ना शुरू हो गया है। आंखें बाहर आना शुरू हो गया है। अपने को देखने का मन नहीं करता है। शरीर का पानी आपका सूखता चला जा रहा है और शरीर में खून बनना बंद हो गया है। मित्रों, अचानक एक साथ ऐसी स्थितियां अगर आ जाए तो जीवन समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। जिस दिन वो सूखे पेड़ में आपके नाम का एक कांटी ठोका अभिमंत्रित करके, उसी दिन से आपका खून सूखता चला जा रहा है और जैसे शरीर में खून की कमी हुई वैसे शरीर फीका और पीला पड़ने लगा। और ये ज़्यादा वक्त दुश्मनों ने नहीं दिया है, मात्र 40 दिन का समय दिया है। ये मारन विद्या में मात्र 40 दिन का समय दिया है और 40 दिनों के अंदर आपकी जीवन समाप्त कर देगा। कभी कभी उल्टियाँ आती है तो उल्टियाँ होती रहती है, यानी रेगुलर उल्टियाँ होती रही है। शरीर के कोने कोने दर्द करता है। शरीर के हर एक अंग, हर एक कोना दर्द करता है। नकारात्मक विचार बहुत ही अधिक मन में आते हैं और कामुकता, मरने का भी मन करता है। तुम गलने लगे हो, यानी पूरी तरह से गल चुके हो मेरे मित्रों। आखिरकार गलने का वजह यही जादू टोना और टोटका है। मलिंद भी आपके ऊपर हावी हो रही है। घर में कलेश, बीमारियां, धन हानि, नकारात्मक विचार बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बिना किसी बातों का आपस में लड़ाई होने लगती है।
मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन ये बहुत ही अधिक आ रही है। कमर दर्द, पेट और सर, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ही टारगेट ये आत्मा कर रही है। कभी कमर पकड़ता है तो कभी सर तो कभी पेट। ये 3 ही जगहों को निशाना बनाया है मेरे मित्रों, और ये 3 जगहों को नष्ट काफ़ी कर चुका है। और जैसे ही थोड़ी नष्ट होगी वो 40 दिन जैसे कंप्लीट होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई से गिरना आपके शुरू हो गया है। आप जितनी ऊंचाई पे थे वहाँ से आप धीरे धीरे गिरने लगे हो, और कुछ ही दिनों में इतने गिर जाओगे कि दोबारा आप पूरे जीवन काल तक उठ नहीं पाओगे। एक बीमारी हुई नहीं कि 100 बीमारी अपने आप आपके शरीर में हो जा रही है, और इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान भी आप रहते हो। मन में हमेशा भय बना रहता है, दुख और अकेलापन, मन में भय भरा रहता है, दुख और अकेलापन भी भरा रहता है। भय, दुख और अकेलापन ये स्मृतियों ने बांध रखा है आपका पूरा शरीर। दुख आती है तो आती चली जाती है, भय कभी भी आपको आ जाती है। लगता है कोई आपको पकड़ रहा है, या पीछे से वार करेगा, या कोई गाड़ी में धकेल देगा, या सोते समय दबा देगा। और अकेलापन, हमेशा आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। ये भय, दुख और अकेलापन ये आपको बांध कर रख दिया है, आपके पूरा शरीर को। दोनों प्राणी में यानी पति पत्नी में एक दूसरे को कोई देखते हो तो भयंकर चिढ़ आती है, नफरतें करते हो, बच्चों से भी नफरत करने लगे हो आजकल। और लड़ाई होने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आखिरकार हम किसको खो रहे हैं। परिवार को खोने का डर भी बहुत ही अधिक है। जादू टोना टोटका हमेशा दिमाग में भरा रहता है, और इनसे आपको बचना है। क्यों? जादू टोना टोटका ही आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। मवाद पूरे शरीर में भर रहा है। शोक और दुख की स्मृतियाँ एकदम पास आकर चील की तरह झपेटा मार रहा है कि किसी भी समय परिवार में अकाल मृत्यु हो जाएगी, और किसी भी समय दुख की स्मृतियाँ गाड़े जाएंगे घर में। ये हमेशा आपकी पीछा करती है, शौक और दुख। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन है हो तुम, और कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये तुम्हें भी पता नहीं चलती है। बात बात पे मुंह से गाली आ जाती है, और मृत्यु का भय एकदम करीब से बुला रही है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मृत्यु का भय बुलाए, रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा को याद कर लेना, इस अघोरी बाबा को, इस अघोर को याद कर लेना। आपका जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, चाहे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कुछ भी रहे। ये रोशनानंद महाराज को याद कर लेना। सभी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी अपना ही जीवन लीला समाप्त करके निकल लेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक और मौलाना के पास जाने की आवश्यकता है। मैंने नंबर भी दे रखा है। सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली में एक ऐसी बात निकल कर आई है जिसे कहते हैं श्रापित। आखिरकार किसी ने आपके जीवन को श्राप भी दे रखा है। ये किन्नर भी है और कुछ देवता भी है। ये कट जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय को 7 बार बोलकर अपने ऊपर से गंगा जल छिड़क कर, उसके बाद आप एक नींबू लें और उसे अपने ऊपर से किस बार घुमाकर उसे 4 भागों में काट कर किसी चौराहे पे चारों दिशाओं में फेंक दे मेरे मित्रों। और उसी चौराहे पे नतमस्तक होकर प्रणाम कर लेना है माता मसानी को, क्योंकि माता मसानी चौक चौराहे पे रहती है। और जिस चौराहे पे आप प्रणाम करोगे उसी चौराहे पे माता मसानी रहती है। हर चौराहे, चाहे कोई भी चौराहा हो। और माता मसानी से निवेदन करना है, माता जो भी काल कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो मृत्यु का भय है, आप यहीं छीन कर रख लें। अब दुख देखने की क्षमता नहीं है। और नतमस्तक होकर माता मसानी को प्रणाम करना है, निकल देना है मेरे मित्रों। इस अघोर की बात मानो, जीवन कल्याण हो जाएगा। और जीवन में जितनी सारी काल कष्ट और समस्याएं हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ये सब खत्म हो जाएगी।
श्रापित देवी या श्रापित किन्नर जो पुनर्जन्म में भी प्राप्त हुआ और इस जन्म में भी प्राप्त हुआ है, भय बना है जीवन में और मासिक धर्म के कष्ट भी पुरुषों को भी बहुत हो रही है। अब आप कहेंगे गुरुजी पुरुषों को मासिक धर्म कैसे होगा, लेकिन ये कष्ट उन्हें महसूस होता है। बेटा इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मासिक धर्म का कष्ट होता है, वे मासिक धर्म का सामना करते हैं। अविश्वास की दीवार आपके जीवन काल में बनती चली जा रही है, तो बेटा इसको कभी हावी मत होने देना, वरना आपका जीवन को नर्क बना कर रख देगा। जब भी आप किसी भी भय या तांत्रिक या टोटका से आपको डर लगता है, एक बार रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा को अब याद कर लेना, माता कामाख्या, माता काली, माता त्रिपुर सुंदरी को याद कर लेना मेरे मित्रों, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और दोबारा आपको कोई ऐसे करके टच नहीं कर पाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या बस लिख देना मेरे मित्रों। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपनों और अपने परिवार का